नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द पब्लिश मिरर पर और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर जैसे ही बिगुल बजा है और सियासी गहमा गहमी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, यानी जितनी भी पार्टियां हैं वो काफ़ी सक्रिय हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का 2 दिवसीय जो है वो दौरा होने जा रहा है। ऐसी जो मीडिया रिपोर्ट्स या विश्वसनीय सूत्रों की अगर बात करें तो उनका ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी और जो पार्टी अध्यक्ष हैं खड़गे वो जम्मू कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर का दौरा इस चुनावी माहौल में कितना खास हो सकता है राहुल गांधी का, वो इस पर आज हम जो है विशेष चर्चा करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी जो है जो टॉप ओपोजिशन के जो लीडर्स हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य जितने भी जमातें हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा जो है वो मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है वरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। तो वरुण शर्मा से ये जानेंगे, पूरी बातचीत करेंगे, क्योंकि आज वो दिन भर पूरा ग्राउंड में रहे। उन्होंने जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका वेलकम, वहाँ पर तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद थे। तो आइए सीधा वरुण के पास चलते हैं। वरुण, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आज पॉलिटिकली रहा, क्योंकि आज आप जो कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका पहली बार वेलकम हुआ है, तो क्या कुछ आज पॉलिटिकल एक्टिविटी रही, ज़रा बताइएगा वरुण। बिल्कुल राही, आपको बताऊं कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नए नवेले चुने गए कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक अहमद कारा का आज जोरदार स्वागत किया गया और उनके स्वागत के लिए कांग्रेस की तमाम बड़ी चेहरे जो है वो आज सामने आए हैं। अगर चौधरी लाल सिंह की बात की जाए तो वो भी इनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उसके साथ साथ रमन बल्ला जिन्हें दोबारा से वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया है, ताराचंद जिन्हें दूसरा वर्किंग प्रेसिडेंट चुना गया है, वो भी करा के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और बड़े सारे कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ यहाँ पर पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आज एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे और जोरदार स्वागत तारिक अहमद कारा का आज जम्मू में किया गया। एयरपोर्ट पर बड़े सारे नेता जो है वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष का आज वेलकम किया गया। वेलकम करने के बाद उन्हें एयरपोर्ट से कांग्रेस जो कि जम्मू का हेडक्वार्टर है वहां पर ले जाया गया। वहां पर भाषण हुए और ये भी कहा गया कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उस दौरे के दौरान वो ये तय करेंगे कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट दी जाएगी और कल ये बिल्कुल वरुण, मैं बिल्कुल आपके पास आना चाहूँगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि वरुण, राहुल गांधी और खड़गे का आना इस समय जम्मू कश्मीर में जो कि चुनावी माहौल के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है और कांग्रेस क्या दावा करी, जो कांग्रेस की इकाई जो जम्मू कश्मीर में है, आज जैसे आप कह रहे हैं कि जो नए अध्यक्ष चुने गए उनका यहाँ पर वेलकम किया गया, रमन बल्ला वहाँ थे, ताराचंद वहाँ थे, चौधरी लाल सिंह जो है काफ़ी उभरते हुए, क्योंकि लोकसभा हाल ही में उन्होंने कंटेस्ट किया, इलेक्शन किया, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो एक प्रेजेंस जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी का ये विजिट और खड़गे का कितना अहम मान रहे हैं, वरुण कैसे देखते हैं, जरा इसमें बताइए। बिल्कुल राही, आपने बिल्कुल सही कहा। विधानसभा चुनावों से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे ये बड़े चेहरे हैं, नेशनल लीडर हैं, और जब वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जब यहाँ के नेताओं के साथ जब वो मुलाकात करेंगे तो जम्मू के नेताओं का, जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के नेता हैं उनका मनोबल काफी हद तक बढ़ेगा। और कल एक बड़ी खबर भी आ सकती है, क्योंकि सोर्सेज के हवालों से ये खबर है कि कल एक अलायंस भी हो सकता है। और सोर्सेज के हवालों से ये खबर है कि कांग्रेस इन विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से इनकार दिया था, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अगर अलायंस करना भी होगा तो वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर तय करेंगे कि ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन कर सकती है। लेकिन कल एक बार फिर से अलायंस जो है वो हो सकता है। अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये दोनों ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनका पहले दिन से ही गठबंधन रहा है और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनका इतिहास भी रहा है। और जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनी है ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच की ही सरकार बनी है। लेकिन अगर 2014 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना
जो है वोट दिया था। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जो है वो जीती थी, जिसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा के साथ एक गठबंधन हुआ था। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो चुनावों से पहले ही एक अलायंस जो है वो देखने को मिल सकता है, और ये अलायंस जो है, जो गठबंधन होगा, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई भी अभी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर का दौरा करेंगे तो वहां पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं, और उस मुलाकात में ये भी चर्चा हो सकती है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या फिर नहीं। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कल का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वरुण, बिल्कुल कल अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के वो आ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी भी उनका विजिट है। ये तो बड़ी अहम जो है वो कल देखने को मिलेगा। लेकिन वरुण, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जब आप कवरेज कर रहे थे, मैंने देखा कि आपने चौधरी लाल सिंह का इंटरव्यू किया, उनसे आपने कुछ सवाल किए, तो चौधरी लाल सिंह जो है वो काफ़ी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिख रहे थे, अग्रेसिव दिख रहे थे, और उन्होंने काफ़ी जो है वो बड़े सवाल भी उठाए हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस जो है वो काफ़ी जम्मू के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है, और क्योंकि पूरी रणनीति इस टाइम जो है वो बनाई जा रही है कि किस तरीके से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे। और जब आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में या राहुल गांधी के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत एक बड़ी बात कही, तो कैसा रहा? क्या आज कांग्रेसी नेताओं में कैसा जोश आज देखने को मिला? बिल्कुल जोश बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं के बीच बड़ा है, और जब से नए अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस के, उसके बाद कुछ बड़ी रणनीतियां जो हैं वो बनाई गई हैं। और आज गुलाम अहमद मीर भी आज इस स्वागत में शामिल रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा चेहरा उन्होंने चेंज किया है। जो कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे उनका बदलाव होना, और जीए मीर का ये कहना था कि इस समय पर करा जैसा नेता जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस की कमान संभालेगा, और कहीं ना कहीं उनके आने से कांग्रेस में जो है वो मजबूती देखने को मिलेगी। ऐसा लगता है कि जो पिछले कांग्रेस के अध्यक्ष थे वकार रसूल वानी, उससे कांग्रेस के नेता शायद नाराज थे, इसलिए इन्हें चेंज किया गया है। और तारिक अहमद करा हैं, उन्हें कांग्रेस की कमान जो है वो दी गई है। हालांकि अगर करा की बात की जाए तो 2016 में शायद वो पीडीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनका लंबा अनुभव कांग्रेस में नहीं रहा है। आप सोचिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि 5-6 सालों से करा जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और इतनी जल्दी उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो हो सकता है कि सर्वसहमति के साथ करा को ये कमान दी गई हो। लेकिन जब मैंने चौधरी लाल सिंह से यह सवाल किया कि क्या गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस में आते हैं तो क्या चौधरी लाल सिंह इसका स्वागत करेंगे, लेकिन चौधरी लाल सिंह ने ये साफ तौर से कह दिया अगर कांग्रेस उन्हें शामिल करना चाहती है तो कांग्रेस करे, लेकिन मैं गुलाम नबी आजाद का स्वागत नहीं कर सकता। ये बड़ा बयान जो वरुण, मैं इसी बात को लेकर ये सवाल मेरा आपसे यही था कि गुलाम नबी आज़ाद इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो है एक किसी न्यूज़ एजेंसी ने खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद काफ़ी हड़कंप मच गया, और उनके स्पोक्स पर्सन को या उनके पार्टी के लोगों को वो क्लैरिफाई भी एक रिबटल देना पड़ा कि ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की इस समय अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए, क्योंकि आपने चौधरी लाल सिंह से ये सवाल किया था, तो उसी से रिलेट ये मेरी आपसे जो है ये मैं जानना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद की चर्चा जो है वो काफ़ी है क्योंकि कांग्रेस में आने को लेकर। तो आप कैसे देखते हैं कि हालांकि उनकी पार्टी ने ये सारे जितने भी ये दावे हैं इनको डिनाई किया है कि उसमें यह भी दावा किया जा रहा था कि जिस खबर के मुताबिक कि गांधी परिवार उसको जो है गुलाम नबी आज़ाद को उनको अप्रोच कर रहा है और कह रहा है कि पिछले जितने भी मतभेद हैं वो मिटाकर आप वापस आ जाइए। लेकिन क्या ऐसा अंदेशा जताया जा सकता है? क्योंकि क्या सूत्रों की बात करें तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में राहुल गांधी क्या गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी कल मिल सकते हैं? क्या ऐसी कुछ ऐसे इनपुट्स या कोई सूत्रों के मुताबिक कोई ऐसी खबर आ रही है? कैसे देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जब जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई थी तो बड़े सारे ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद का दामन थामा था, लेकिन उसके बाद लगातार गुलाम नबी आज़ाद को झटके पे झटके लगे हैं। तमाम बड़ी चेहरे जो हैं वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। जीएम सुरूरी एक बड़ा चेहरा है जो उनके साथ अभी इस समय उनके साथ है, लेकिन उसके अलावा कोई भी बड़ा चेहरा जो है वो आज़ाद के साथ नहीं है।
और इसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में घर वापसी भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े सारे न्यूज़ चैनल ने इसको खबर को कैरी भी किया था, जिसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने एक रिबटल भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो अपनी ही पार्टी में रहेंगे। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मर्ज भी हो सकती है, ऐसा हमने कई बार देखा भी है। ये अचंबा वाली बात नहीं होगी कि गुलाम नबी आज़ाद की घर वापसी हो सकती है। लेकिन अब चर्चाएं ये हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले आपने भी देखा होगा कि बड़ा रिशफल हो रहा है, कुछ भाजपा में शामिल हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को छोड़कर लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। इस तरह का बड़ा रिशफल जो है वो आज कल परसों में देखा जा सकता है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस में वापस आते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। और गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो एक बड़ा चेहरा, नेशनल लीडर हैं। अगर गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में शामिल होते हैं तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का अगर कोई चेहरा होगा कांग्रेस में तो वो गुलाम नबी आज़ाद हो सकते हैं। बिल्कुल वरुण, मतलब कि आज का ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी रहा, इस पे हमने विशेष चर्चा की और अब देखते हैं, आप भी कल नज़र पूरी बना के रखिएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुँचते हैं, किन लोगों से बातचीत होती है, कौन कौन सी पार्टियाँ उनके समर्थन में आएंगी, क्या कुछ कमिटेड होगा। तो ये सारा जो है वो एक चर्चा का विषय है, ये उनके विजिट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल गहमा गहमी जो है वो काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है और अब देखना यह है कि ये विधानसभा चुनाव क्या कुछ रंग लाता है, ये अभी देखना बाकी है। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी, तो ये थे हमारे साथ वरुण, जो हमारे सहयोगी थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि पॉलिटिकल पार्टियाँ यानी कांग्रेस को लेकर जैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कल 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ रहा कि जो कांग्रेस की इकाई है, जो न्यूली जो अध्यक्ष उनके चुने गए हैं, उनको लेकर तमाम इस पूरी बातचीत की गई। और ख़ासतौर पर गुलाम नबी आज़ाद जो कि इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो उनको लेकर भी विशेष तौर पर एक बातचीत की गई। जबकि जितने भी कांग्रेस की इकाई है, चाहे वो रमन बालाजी हों या फिर उनके साथ अन्य जितने भी लोग हैं, उनके साथ तमाम तरह की क्या कुछ एक्टिविटी रहेगी कांग्रेस की, और क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपना गढ़ जमा पाएगी, ये अब सब देखना जो है वो बाकी होगा। और इतना ज़रूर है कि बहुत ही कम समय के अंदर जो है वो चुनावों की घोषणा हुई है। पॉलिटिकल पार्टियां काफ़ी तेज़ी के साथ जो है एक, मैं कहूँगा, सियासी घमासान सा जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। काफ़ी पार्टियां जो है वो गहमा गहमी चल रही है। और साथ में बड़ी बात यह है कि एकदम से अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, उनके सबसे जो सुप्रीम बड़े नेता, मतलब कि यानी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बात करें तो वो दोनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। तो इस बार कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना किसी विशेष एक पॉलिटिकल मुद्दे पर आपके साथ चर्चा में आपके साथ तमाम वो चीज़ें जो है वो बताई जाएं कि क्या कुछ इस समय पॉलिटिकल हालात है, क्या कुछ पार्टियां कर रही हैं और क्या कुछ करना चाहती हैं। आप जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर।